नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और उसे बंद करवा दिया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किल्लेकर को हिरासत में लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन गई। बता दें कि पिछले दिनों मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर पुलिस और प्रशासन जल्द मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाती तो मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी देने के बाद यह भी कहा था, मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। हर धर्म को प्रार्थना करने का अधिकार है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आप किसी चीज से दूसरों को परेशानी ना हो। देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई से आम जनता त्रस्त है, क्योंकि महंगाई के कारण लोगों के बजट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और जगह जगह विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है। महंगाई को लेकर समाचार चैनल न्यूज़ 24 पर एक डिबेट चल रही थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रवक्ता भी मौजूद थे। समाचार चैनल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि कोरोना काल में बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो गई। आप इनसे कुछ पूछिएगा तो बोलेंगे 2 साल तक कोरोना था और अगले 2 साल तक पूछेंगे तो बोलेंगे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था। इन सब चीज़ों का असर तो दुनिया में हर देश पर पड़ रहा है। तो फिर हमारे देश में गैस की कीमत दुनिया में सबसे अधिक क्यों है? पेट्रोल की कीमत दुनिया में सबसे अधिक तीसरे नंबर पर क्यों है? वित्त मंत्री से पूछो कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं तो बोलेगी मैं प्याज नहीं खाती। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि यह जो महंगाई बढ़ रही है गैस डीजल और पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल की रिजर्व बैंक एक्साइज ड्यूटी थोड़ी कम कर सकता है। गैस के दाम रिजर्व बैंक कम कर सकता है जो पिछले सालों में 140 रुपये से अधिक बढ़ा है। सरकार दावा करती है टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? यह कौन सा विकास मॉडल है? बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने बिखरे घर तो संभाल नहीं पा रहे, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से घिनौने हथकंडे अपना रही है। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, उन्हें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक देश पर राज किया पर दलित और शोषित के लिए कुछ नहीं किया। राजीव गांधी भी एसपी को बदनाम करने की कोशिश की थी। श्री राम को CIA का एजेंट बताया था। मायावती ने कहा अब उन्हीं की राह पर चलकर उनके बेटे भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा दलितों के आर्थिक विकास का पैसा दूसरे मुद्दे पर खर्च कर दिया, कांग्रेस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की 3.5 साल लंबी पारी का शनिवार देर रात अंत हो गया। शनिवार को दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच नेशनल असेंबली की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। वोटिंग की मोहलत खत्म होने के 15 मिनट पहले स्पीकर असद कैसर ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मतदान की कार्रवाई नई स्थापित के साथ शुरू हुई। देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई जिसमें विपक्ष की जीत हुई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। मतदान में सत्तारूढ़ PTI के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया और इमरान खान ने खुद प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रात 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन इस्तीफा देने की बजाय अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का फैसला किया। पंजाब के CM भगवंत मान ने एक बार फिर अपने बयानों के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल भगवंत मान ने कहा था कि प्रदेश में ऐसा माहौल बनाएंगे कि अंग्रेज नौकरियां मांगने पंजाब आएंगे। उनकी इस टिप्पणी के बाद पंजाब के कांग्रेस ने उस पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री को विदेशियों के राज्य में आने से पहले हमारे घर को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि विदेश से लोग नौकरियों के लिए पंजाब से संपर्क करें, लेकिन इससे पहले मैं अपने घर का व्यवस्थित करना होगा। उन्होंने CM भगवंत मान को घेरते हुए कहा कि वह पहले युवाओं के लिए नौकरी का अवसर सुनिश्चित करे, कानून और व्यवस्था बनाए रखे, भ्रष्टाचार समाप्त करे और पुलिस और सिविल मशीनरी का रणनीतिकरण करे, कर्जदार किसानों और मजदूरों को आत्महत्या करने से रोके।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब उनकी पार्टी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राजनीतिकारों का मानना है कि पार्टी नेताओं पर जमीनी स्तर पर काफी काम करने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी इस महीने विदेश जाने की संभावना है। उनका हाल ही में वहां जाने का कार्यक्रम था, लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई। आखिर फिर से यह कार्यक्रम बन गया है। राहुल की यह विदेश यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रही है, जहां इस साल के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।